हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। कैसे हो जनाब? मैं ठीक हूँ, आप? अल्लाह का एहसान है, परसों कॉल किया था, आप 1 घंटे के बाद कॉल करोगे, फिर आपका फोन बंद आ रहा था वैसे भी। हाँ, मैं रहा अभी सफर में हूँ। अभी भी सफर में हैं आप? जी जी, तो आपसे बात हुई थी, फिर आपसे हुआ था कि आपसे बात होगी, और फिर कुछ तबीयत खराब हो गई थी घर में, तो मैं अभी तो सफर में हूँ। सफर में क्या मैं 2 मिनट दे सकता हूँ आपको? हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। इस तरीके से आपने नई कुरान प्रिंट करके प्राइम मिनिस्टर साहब को दी अप्रूवल के लिए जी 36 आयत में निकाल के। जी, तो मेरा एक ही सवाल है, बजान दीन के दायरे में आप पुराना माने, हम लोग एक कलमा पे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह असदुल्लाह शेर अल्लाह, यानी जो हजरत अली जो हैं जी हजरत अली को मानने वाले कभी खुदकुशी नहीं करते बोलना। जी, आपका स्टेटमेंट आया था, अगर नहीं करूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा बोलते। हजरत अल्लाह को मानने वाले खुदा की कसम कभी खुदकुशी नहीं करते, सर काटते लेकिन खुदकुशी नहीं करते। जी, आपका पहला स्टेटमेंट था वो गलत था। अगर आप सच्चे होते तो खुदकुशी की बात नहीं करते। और रही दूसरी बात, क्या कुरान प्राइम मिनिस्टर पे नाजिल हुई? कुरान प्राइम मिनिस्टर पर नाजिल हुई या कोर्ट पे नाजिल हुई? नहीं, तो कुरान तो मुकम्मल तौर पर किताबी शक्ल में किसी पर नहीं नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुई जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। कुरान किताबी शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नाजिल हुई नहीं। आयतें और सूरे उन पर आए। उस जमाने में पेपर थे ही नहीं ना जी, उस जमाने में पेपर ही नहीं थे, पत्तों पे लिखा करते थे। हाँ ठीक है, लेकिन पेपर नहीं थे तो लिखा तो नहीं गया ना उनके जमाने में। बिल्कुल लिखा गया, उन्हीं के जमाने में लिखा गया। नहीं लिखा गया। आप हमें कोई भी हदीस ऐसी दिखा दीजिए। कातिबे वही आई मीन किसे कहते हैं पता है आपको? जी, कातिबे वही बिल्कुल जानता हूँ, लेकिन उनके जमाने में किसी भी कातिब ने, जब तक के रसूल हयात रहे, किसी ने भी कुरान को मुकम्मल तौर पर किताबी शक्ल में या जमा करके नहीं लिखा। बात किताबी शक्ल की बात नहीं कर रहा हूँ, लिखा नहीं, तो जमा करके भी नहीं लिखा। उसके बाद उसको असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में किया गया। अलग अलग मुख्तलिफ लोगों के पास अलग अलग आयतें और सूरे थे, जिनको बाद में खिलाफत में कलेक्ट किया गया। जी जी। अभी आप क्या चाह क्या रहे हैं, ये बोलिए मुझे आप। अब देखिए, यही तो मैं आपसे चाह रहा था कि आप ये थोड़ी लंबी गुफ्तगू जरूर होगी। मेरी बात से आप मेरे ख्याल से हम सुबह तक आपसे बात करें, लेकिन मेरे ख्याल से आप उस बात पर मुतमईन नहीं होंगे। आप बात नहीं करते, आप मोबाइल बंद कर लेते, मुझे यकीन है, क्योंकि सच्चा ईमान वाला हजरत अली को चाहने वाला खुदा की कसम कभी खुदकुशी नहीं करता। आपकी वीडियो में कहा था आप खुदकुशी करेंगे, यही साबित होगा कि आप करेंगे। आपने कहा था, आपके अपने अल्फाज थे भाई साहब। अरे तो ठीक है, वो तो खुदकुशी करना गुनाह है, आप मुझे गुनाह के लिए खा रहे हैं। हजरत अली को चाहने वाला हूँ मैं, खुदकुशी नहीं करता, सर कटा तो लेकिन सर झुका तो नहीं, खुदकुशी नहीं करूंगा मैं। आपके तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो वो कह दिया, तो गुनाह तब तक गुनाह नहीं होता जब तक के उस पर अमल न किया जाए। बिल्कुल, जब तक गुनाह गुनाह, तो आप कुरान को तब्दील करने वाले होते कौन? आपको राइट दिए कौन साहब? नहीं, बिल्कुल होते हैं, क्यों नहीं? आप हमें बताइए क्या गलत हमने किया। नहीं, आप सब 26 आयतों को निकालने वाले क्या कुरान? मुशरिक और काफिर से संबंधित जितनी आयतें थी वो हमने हटा दी। काफिर के मायने क्या है? काफिर के मतलब जो कि अल्लाह की आयतों से इनकार करे, अल्लाह की वहदानियत से इनकार करे। मुमकिन इन तारीफ अरबी वाला मारिफ, जी इन तारीफ अरबी वाला मारिफ, अरबी जानते हैं आप? जी, अरबी जानते हैं आप? अरबी जानते हैं आप? अरबी जानते हैं? इन तारीफ अरबी वाला मारिफ। नहीं, तो मैं अरबी नहीं पढ़ता, ना अरबी जानता हूँ, मैं इंग्लिश और हिंदी में पढ़ता हूँ। आप जब अरबी जानते नहीं हैं, ना जेर जानते हैं, ना जबर जानते हैं, अरबी नहीं जानते तो क्या मतलब जितने भी माने लिखे गए वो गलत लिखे गए? गलत क्यों? किसने कहा लोगों ने माने लिखे गए, तो क्या वो गलत है? किसने कहा गलत लिखे गए? भाई मुख्तलिफ लोगों ने अरबी को किया,
आरती का ट्रांसलेट क्या क्या वो गलत है? आपका एक ऑडियो कॉल आया था, नशे की हालत में लिखे गए, बल्कि क्या आप देखे कौन नशा करे थे? आप देखे क्या? कौन नशे की हालत में लिखा गई, बल्कि आपका आपका एक जाहिर सी audio बात call है, था। वो नशा तो वो करते ही थे, खलीफा जितने थे नशा करते। आप देखे, तीन खलीफा जो थे नशा करते थे आप हज़रत अली देखे, को। आप देखे, नहीं, उनकी हरकतें इस तरह की थी। आप देखिए, आपके वालिद साहब नशे की आपने हालत में आपकी माँ के पास गए। आपने देखा कि वो नहीं करते थे? हाँ, मैं देखा, वो नहीं करते थे, अल्लाह के अगर आपने खत्म। देखा वो नहीं करते थे तो हमने मैं उनको देखा, करते हुए मैं देखा, देखा। सल्लल्लाहु बोले, मैं देखा आप की मोहर नहीं तो मोहर 100% सही है। आपके वालिद साहब, आपके वालिद साहब नशे की हालत में आपकी माँ के पास थे क्या? आपकी माँ जब हैज की हालत में थी, आपकी माँ जब हैज की हालत में थी, तो आपके वालिद साहब नशे की हालत में गए थे क्या? हैज की हालत में जब आयशा थी, नहीं, हैश की हालत में जब आयशा थी तो हैश की हालत में जब आयशा थी तो आयशा ये आयशा की तरफ से हदीस की है, आयशा की तरफ से हदीस की है, जब हैश की हालत में होती थी, जब हैश की हालत में होती थी तो रसूल उनके जानू पर लेटते थे, अल्लाह की आयतें उनको उतरती थी। जो आयशा के भोसले पे आयतें उतरे उसको आप काम नहीं मानते, आप मानिए। अरे वो बेवकूफ अहमक, तुझे पता नहीं है तो किसकी बात कर रहा है बेवकूफ? हम मालूम है, हम आयशा की बात कर रहे हैं, वसीम आयशा की बात कर रहे हैं, हम आयशा की बात कर रहे हैं जो रसूल की बीवी थी, और उस आयशा की बात कर रहे हैं जो अबू बकर की लड़की थी। मैं दे चुका हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, देखते हैं वसीम तेरे पास कितना कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, खत्म मरते कोई फर्क नहीं। अपनी बुखारी पढ़ो, बुखारी में लिखा है कि आयशा कह रही है कि जब मैं हैज की हालत में होती थी तो रसूल मेरे कानों पर लेटते थे और अल्लाह की आयतें उतरती थी। तबाह हो अब जाएगा अल्लाह की आयतें आयशा के भोसले में उतरेंगी। वसीम, तू तबाह हो जाएगा वसीम, अल्लाह की आयतें आयशा के भोसले में उतरेंगी। वसीम हारून गया, नमरूद गया, हारून गया, और इंशाअल्लाह तू भी जाएगा। सब चले गए, सब चले गए, उमर भी गए, अबू बकर भी गए, उस्मान भी गए, रसूल भी गए, सब चले गए। कौन रह गया? वसीम, वो लोग खुदा की उनकी क्या बात कर रहे हो? उमर अबू बकर उस्मान, उमर अबू बकर उस्मान की आप बात कर रहे हो? उमर अबू बकर उस्मान तो मादर तो थे। उमर पे मैं नस्ल कुर्बान, अरे उमर अबू बकर उस्मान तो मादर तो थे, हजरत उनके आगे जो लगाए वो भी मादर थे। कुर्बान चाहूँ हजरत अली को, मैं मेरी नस्ल कुर्बान चाहूँ। अरे हजरत उमर जो लगाए वो भी मादर थे, हजरत उमर को मादर थे, उमर इंटरनेशनल लेवल पे तेरा कंप्लेंट पहुंच चुका है, देखता हूँ जोर। अरे काम करो अपना, बहुत देखे हैं इंटरनेशनल लेवल पर माँ का भरोसा उमर अबू बकर उस्मान की, समझे? अरे वो छिनाल के माँ खेल हो रहे, तेरी मादर छो, किसको बात कर रहे? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराई शोलों से डर नहीं। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि मुझे पराई शोलों से डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं ये चमन को जलाना दे। अभी आपने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनी आज के तारीख की, यही कोई 2:30-3 बजे का वक्त। मैंने वसीम रज़वी को 3 दिन कबल कॉल किया था, जब वो बिजी था। फिर लगातार मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था, फ़ोन नॉट रीचेबल था। इत्तेफाक से आज फ़ोन उठा लिया वसीम रज़वी, और मेरी तकरीबन 8 मिनट की बातचीत रही, जो आप लोग सुन चुके हैं। मैं मुख्तलिफ मकामात पे कंप्लेंट दे चुका हूँ, मुस्लिम लीग इन द वर्ल्ड, मुस्लिम काउंसिल इन द वर्ल्ड, इवन ताइब एर्दोगान ऑफ तुर्की, सुप्रीम कोर्ट एंड क्या कहते हैं उसे, UNO, मुख्तलिफ जगह पे मैंने कंप्लेंट दे चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दोबारा देखिए मैं कहाँ कहाँ कंप्लेंट दिया, और हमारे बैरिस्टर असद नबी साहब को, जिनको मैं तकरीबन एक 7-8 साल पहले खिताब दिया था बिग बी ऑफ तेलंगाना बोल के, जब तेलंगाना आने के बाद मैं बिग बी ऑफ तेलंगाना अली जनाब असद नबी साहब से भी अदबन गुजारिश करता हूँ, मुख्तलिफ लोग जितने भी हम एक कलमा गो हैं, चाहे वो कौन सी भी जमात के हों, वसीम रज़वी पे
قدم اٹھانا اس کے خلاف بہت ضروری ہے۔ ایک انسان اتنا بول رہا، علماء اکرام سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ علماء اکرام ہیں، آپ لوگ مفتی ہیں، آپ لوگ کا فرض ہے، آپ لوگ نہیں بولیں گے تو کون بولیں گے؟ میں ایک ادنا سا انسان ہوں، کنچم پڑھا لکھا ہوں الحمدللہ، جہاں تک میری پہنچ تھی وہاں تک میں پہنچ گیا۔ ایک NPR NRC CA کے لیے ہم لوگ پلے کارڈ لے کے نکلے، ہزاروں میں لاکھوں میں، یہ کم بخت قرآن کی تبدیلی کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور آج ہم لوگ منہ میں ہمارے لڈو ہے نہیں معلوم یا کیا ہے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں سیاستدانوں سے گزارش کرتا ہوں، علماء اکرام سے گزارش کرتا ہوں، اور میرے کئی ایسے دوست ہیں جو نان مسلمس ہیں، ہندوز ہیں، کرسچنس ہیں، میرے بھائی، وہ لوگ میرے ساتھ پڑھے باہر بھی ہیں، وہ لوگ بھی کئی بار کال کر کے بولے کہ ارے وہ کیا بول رہا، کئی لوگ بات کر کے پوچھے میرے کو، کئی لوگ پوچھے جو میرے ساتھ کام کرتے انڈیا میں باہر بھی۔ ریسنٹلی 2 دن پہلے میرے کو کال آیا تھا، అన్నా ఏమన్నా మాట్లాడు, ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఆయనే, కొంచెం మాట్లాడు వాడి గురించి, అసలు అది మాట్లాడే పద్ధతేనా వాడు, इस तरीके से। तो मेरे भाई, गैर मुस्लिम बोल रहे हैं तो आप लोग क्यों खामोश बैठे हुए हैं? आखिर इसके पीछे वजह क्या है? NRC CA के खिलाफ प्ले कार्ड लेके निकले लाखों में वसीम रजवी के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं आप लोग, मुझे बोलिए। आखिर वसीम रजवी में ऐसा कौन सा पावर है? क्या नौज़बिल्लाह वसीम रजवी या वसीम रजवी के ऊपर जिसका हाथ है वो अल्लाह से बड़ा है? अल्लाह की कसम नहीं है। ना मर्द ना बनो, मर्द बनो। बात जब कुरान पे आती है तो हम सबको मुत्तहिद होना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूं, ये मैं एक मुसलमान हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस्लाम इस चीज की इजाजत देता है कि मैं मेरे मुल्क से मोहब्बत करता हूं, ये मुल्क के लिए मरने के लिए तैयार हूं। उसी तरीके से इस्लाम के लिए मरने के लिए मुजाहिद मुहिउद्दीन खुद तैयार है। और उलमा अकराम से मेरी गुजारिश है, और जितने भी हमारे कायदीन हैं, सो कॉल्ड पॉलिटिशियंस, उनसे भी अदबन गुजारिश है। असद भाई से भी मेरी गुजारिश है, असद भाई आप आवाज उठाइए, प्लीज आप आवाज उठाइए। आप हैदराबाद की नहीं, हिंदुस्तान की नाक है मुसलमानों की, आप आवाज उठाइए। आप क्यों खामोश है? असद भाई, आपसे मैं इल्तिजा करता हूं, आवाज उठाइए वसीम रजवी के खिलाफ। इख्तलाफाते होंगे, सियासी इख्तलाफाते, वो और बात है, लेकिन बात आ चुकी है इस्लाम की, बात आ चुकी है कुरान की, तो हमें पीछे हटना नहीं है। मेरे हिंदू भाई भी साथ हैं, क्रिश्चियन भाई भी साथ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और सिख भाई भी साथ हैं, और हमारे मुसलमान हमारे साथ नहीं है। मैं दोबारा गुजारिश करता हूं कि आप लोग दोबारा देखिए इसको, और अगर किसी को कुछ डाउट है तो मेरा ईमेल आईडी ऊपर डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गाइड करूंगा कहां कहां पहुंचना है। और वसीम रजवी को फांसी पर लटकाना है, जब तक उसको छोड़ना नहीं है इंशाअल्लाह।